हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th हिंदी सब्जेक्ट पाठ 12 सुदामा चरित। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डेट 9, 10, 11 को हमने जो आपको वर्क दिया था और जिन भी बच्चों ने नहीं किया है, सबसे पहले तो वो बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और मेरे पास अपना वर्क स्कूल टाइम में ही, कल जैसे अपन मीटअप क्लास लेंगे तो स्कूल टाइम में ही आप अपना हॉलीडेज होमवर्क भेज सकते हो। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 to 11 तक हम कंप्लीट रीड कर चुके हैं और किसी भी बच्चे को अगर 10, 11 चैप्टर में कोई समस्या है तो मुझे बताइए। और चैप्टर नंबर 10 एंड 11 दोनों चैप्टर्स आपसे फ्राइडे को और थर्सडे को दोनों डेज में आपसे कभी इन 2 दिनों में मीटअप क्लास दोबारा से लेंगे और आपसे सुनेंगे। ओके, तो ध्यानपूर्वक देखिए। अब सुदामा चरित, इसमें क्या बताया गया है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब यहाँ पर सुदामा चरित, इस पाठ के जो रचयिता हैं वो है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी ने, जो इनके गुरु माने जाते हैं, यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए आते हैं। क्या बताया है। शीस पगा न जगा तन पर, शीस सिर पर, पगा पगड़ी, सिर पर पगड़ी, न नहीं है, जंगा जगुला, तन में शरीर में, ना तो सिर पर पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कोई वस्त्र है। प्रभु हे स्वामी, हे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जाने को कौन, जाने न जाने, आही आकर, बसे बस गया है, कि ही किसी ग्रामा गांव से। हे स्वामी, ना जाने कौन यहाँ आकर बस गया है, पता नहीं किस गांव से आया है, कि उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कोई जबला है, अर्थात कोई वस्त्र है। फिर से देख लीजिए। यहाँ पर एक सेवक कृष्ण जी के पास आकर कहता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, न जाने किस गांव से आकर यहाँ बस गया है, कौन से गांव से आया है, और उसके ना तो सिर पर पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कोई वस्त्र है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती फटी हुई है, धोती फटी सी, उसकी धोती फटी हुई है, लटी दुपटी, और उसका जो दुपट्टा है वो भी लटका हुआ है, अर्थात वो भी आधा फटा हुआ है। अरुपाय, और उसके पैरों में, उपानह को नहीं सामा, उपानह है जूतियाँ, उसके पैरों में जूतियाँ भी नहीं सामा, नहीं है, अर्थात उसके पैरों में, उसने अपने पैरों में जूतियाँ भी नहीं पहनी हुई है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, एक दुर्बल ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, एक दुर्बल, एक कमजोर सा ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा हुआ है। रयो चाकसो, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वह वसुधा इस पृथ्वी को, अभिरामा सुशोभित होती हुई सी देखकर, इस पृथ्वी को इतनी अधिक सुंदर देखकर वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित सा रह रहा है, अर्थात वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीन दयाल के धाम को, दीन दयाल यानी कि हे प्रभु, हे स्वामी,
दीनों के नाथ, दीनों पर दया करने वाले, वह आपका धाम पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बतावत आपनो, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। फिर से देख लीजिए, सिर्फ अनुवाद, शब्दों का अर्थ आपको बता दिया है। अब सीधा अनुवाद देखिए कि हे स्वामी, सेवक ने आकर कृष्ण जी के सामने कहा कि हे स्वामी, न जाने कौन से गांव से आकर यहाँ पर बसे रह रहा है, खड़ा है। उसके सिर पर न पगड़ी है और न ही उसने अपने शरीर पर कोई वस्त्र पहना हुआ है। उसकी धोती फटी हुई है और उसका जो दुपट्टा है वो भी लटका हुआ है। उसके पैरों में उसने जूतियां भी नहीं पहनी हुई हैं और वह एक कमजोर ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है। रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वह इस वसुधा को, इस पृथ्वी को जो सभी प्रकार से सजी हुई है, ऐसी इस सौंदर्यता से परिपूर्ण इस पृथ्वी को बड़े आश्चर्यचकित रूप में देख रहा है, बड़े आश्चर्य के साथ देख रहा है। और हे दीनदयाल, पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीन दयाल का धाम, निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम उसने सुदामा बताया है। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल, बेवाइन बेवाइयाँ हैं, पग कंटक, उसके पैरों में कंटक कांटे हैं, जाल लगे, जाले लगे हुए हैं, लगे पुनि जोए, उसके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं और एक जाल सा बिछा हुआ है। हाय, अरे, महादुख, महान दुख, पायो प्राप्त किया, सखा, अरे मित्र, तुम आए इतै, इतै मतलब इधर, कितै कहाँ, दिन खोए खो दिए, इतने दिन कहाँ खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखी, देखकर करुणा करके, दया करके, उनके ऊपर दया करके करुणा निधि रोए। करुणानिधि, करुणानिधि कृष्ण जी रोए, रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, नैनन के जल, नेत्रों के जल से ही पग धोए, पैर धो दिए। देखिए, शब्दों का अर्थ आपको बता चुके हैं। इसके पश्चात पूरा अनुवाद देख लीजिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए, उन जो दुर्बल ब्राह्मण हैं उनका इतना अधिक बेहाल है, अर्थात उनका बहुत अधिक वो कमजोर दशा में है और उनके पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई हैं और उनके कांटों का जाल उनके पैरों में बिछा हुआ है। पुनि जोए अर्थात बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके पैरों से कि जैसे कि उनके पैरों में बहुत अधिक कांटे लगे हुए हों। हाय, अरे, महान दुख पायो सखा, हे मित्र, तुमने इतना अधिक दुख प्राप्त किया, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, कितने दिन खोए, इतने दिन तुमने कहाँ खो दिए, इतने दिन तुमने कहाँ व्यतीत कर दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर करुणा करके, उन पर दया करके श्री कृष्ण जी करुणा निधि, करुणा करने वाले, ऐसे दया के सागर रोने लगे। अब परात जिसमें पानी भरा हुआ था, उस पानी के परात को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और अपने नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। कंप्लीट। इस तरह से ये आपका सेकंड। आगे देखिए,
कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेत। तीसरा नंबर दोहा है, देखो ध्यान से। कछु भाभी हमको दियो, यहाँ पर कृष्ण जी सुदामा जी से कह रहे हैं कि हे भैया, भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न देत। तो तुम हमें काहे को, किस लिए नहीं दे रहे हो, वो आप हमें किस लिए नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेत। चापी मतलब छुपा रखी है, पोटरी कांख में, तुमने वो पोटली अपनी कांख में क्यों छुपा रखी है। रहे कहो के ही होत, कहो बताओ किस कारण से, किस कारण से तुमने वह पोटली अपनी कांख में छुपा रखी है। आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काय सुदामा, सु चोरी की बान में हो जो प्रवीण। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब यहाँ पर दोहा नंबर 4 में बताया गया है, देखो क्या बताया है। आगे चना गुरु मात दयेत है, यहाँ पर कृष्ण जी सुदामा जी से कह रहे हैं कि गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे और लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। वो चने तुमने अपने आप ही चबा लिए। गुरु माता ने हमारे लिए भी चने दिए थे, तो वो चने आपने अपने आप ही, तुमने ही चबा लिए, हमें नहीं दिए। श्याम कयो मुस्काय सुदामा सु, श्याम जी ने, कृष्ण जी ने मुस्काकर कहा सुदामा से। श्री कृष्ण जी ने ये बात सुदामा से मुस्कुराकर कही। चोरी की बान में हो जो प्रवीण, तुम तो चोरी की बान, चोरी की जो आदत है उसमें तो तुम वास्तव में ही बहुत अधिक कुशल हो। प्रवीणी का मतलब होता है कुशल। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, और तुमने तो जो पोटरी तुमने अपनी कांख में छुपा रखी है, खोलत नाही सुधारस भीने, तुम उस पोटरी को खोल नहीं रहे हो, सुधा रस भीने, और अमृत रूपी इस रस में भीगे हुए हो। अर्थात जो पोटरी तुमने अपनी कांख में छुपाई हुई है, वह पोटरी अमृत के समान, ऐसे मीठे तुमने हमारे लिए जो भाभी ने दिया है, तुम उसे क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बान अजो न तजो तुम, पाछली बानी मतलब आदत, पीछे की जो आदत है, आज भी तुमने उस आदत को नहीं छोड़ा है। तैसे ही भाभी की तंदुल कीने, जैसे कि भाभी की तंदुल कीने, जैसे कि तुमने की भाभी के चावल छुपाए हुए हों। जिस प्रकार तुमने अभी, उसी प्रकार से तुमने भाभी के चावल छुपा रखे हैं कि जो अमृत के समान मीठे हैं। ऐसी अमृत के समान ऐसे मीठे चावलों की पोटली तुमने अपने कांख में छुपा रखी है, और पीछे की जो यह आदत है, तुम अभी तक भी उस आदत को नहीं छोड़ पाए हो। और वो ही तैसे ही भाभी के, वैसे ही तंदुल चीने, वैसे ही भाभी के जो चावल हैं तुमने उसी प्रकार से छुपा लिए हैं। आगे देखिए सुदामा चरित का अगला दोहा। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर के ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो, वाही पठ्यो ठेल, अब कहीं हो समुझाए के, बहु धन धरो सकेल। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। वह पुलकनी, वही सौंदर्यता, पुलकनी मतलब सुंदरता, पुलकनी का अर्थ होता है सुंदरता। वही उठ मिलनी, और वह ही उठकर मिलना। वह आदर की बात, और वही आदर की बात, वही आदर सत्कार करना। वह पटवनी गोपाल की, और जिस प्रकार से गोपाल यानी कि बचपन में हम जब मित्र थे, तो वही बचपन के जो कन्हैया जी, वैसे ही जो बातें थी वही बातें पटवनी गोपाल की,
वही बातें गोपाल की कछु न जानी जात। और कोई भी इन्होंने जाति नहीं जानी, यानी कि किसी के कोई गरीब है या फिर कोई निम्न श्रेणी का है, किसी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं जाना। वो ही सुंदरता, वो ही उठकर मिलना, वही इस दूसरों का इस प्रकार से आदर सत्कार करना, आदर की बात कहना, घर घर कर ओढ़त फिरे और घर घर जाकर ओढ़त फिरे, ढूंढते फिरते हैं तनक दही के काज। थोड़ी सी दही के कारण, थोड़ी सी दही के कारण घर घर जाकर ये ढूंढते फिरते हैं। कहाँ भयो जो अब भयो, कहाँ भयो क्या हो गया जो अब होगा, हरि को राज समाज। यानी कि हरि कृष्ण जी का सब कुछ राज समाज सब कुछ इन्हीं का ही है, लेकिन अभी भी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हो आवत नाही हो तो, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेल। और इस प्रकार से वाही उसी प्रकार से पठियो ठेल, पठियो ठेली मतलब वही मिलना, कोई आता है तो उसी प्रकार से मिलना, कहीं पर भी कोई आनाकानी नहीं करना। अब कहियो समझाए गए, और अब समझा कर कह देना, बहु धन धरो शकेल, कि बहुत सा धन सकेल कर रख लिया है, अर्थात बहुत सा धन संभाल कर रख लिया है, बहुत सा धन इकट्ठा एकत्रित कर लिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण जी के मन की बातों के बारे में बताया गया है, श्री कृष्ण जी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। क्या कहा है, सुदामा जी अपने मन ही मन में बोल रहे हैं कि वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, उसी प्रकार की सौंदर्यता, उठकर मिलना, दूसरों का सम्मान करना, इस प्रकार आदरपूर्वक बातें करना, और पटवनी गोपाल की और कन्हैया जी की उसी प्रकार से भेंट, और कछु न जानी जात, और वो किसी भी प्रकार से कोई भी किसी की बातें जात पात नहीं जानते हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे और घर घर जाकर वो ढूंढते फिरते हैं थोड़ी सी दही के कारण वो घर घर जाकर ढूंढते फिरते हैं थोड़ा सा दही प्राप्त करने के लिए। कहाँ भयो जो अब भयो, और अब क्या हो गया इतना अधिक हो जाने पर कि हरि यानी कि कृष्ण जी के पास राज समाज पूरा राजकाज है। इतना राजकाज ग्रहण करने के बाद भी अब क्या होगा, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हो आवत ना ही होता है, और अब भी वो आकर दौड़कर मिलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना नहीं भरते। और वाही पठियों ठेल, और इसी प्रकार से पठियों ठेली, पठियों मतलब भेज देना, वो अपने सखाओं के साथ अभी भी वो जो वैसे ही आकर मिलते हैं। अब कहियो समझाए गए, और अब समझा कर कह दीजियो। यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि अब तुम समझा कर कह देना कि बहुत धन धरो सकेल, कि बहुत सा धन मैंने सकेल कर रख लिया है। सकेली का मतलब होता है सकेरना, कि मैंने तो बहुत सा धन सकेर कर रख लिया है, अर्थात मैंने बहुत अधिक धन एकत्रित कर लिया है। ये सारी बातें कृष्ण जी की विशेषताओं के बारे में बताई गई हैं कि कृष्ण जी के पास इतना अधिक धन संपत्ति दौलत, और इस प्रकार से पूरे नगरी के राजा होने के बावजूद भी उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी घमंड वाली प्रवृत्ति नहीं है, कोई जाति पाति नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और अब इतना ही धन एकत्रित करके रखा हुआ है। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भोन बिलो की बे मन लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। वैसोई राज समाज बने। अब यहाँ पर सुदामा जी वापिस अपने
सुदामा नगरी में पहुंच गए और वहां आकर क्या देखते हैं कि वैसा ही राज समाज, हाथी, बाजे, घने, मन संभ्रम छायो। उनका मन है वो बहुत अधिक भ्रमित हो गया। और कैंधो पर्यो काहू मार्ग भूले। और किस कारण से वो इस प्रकार से मार्ग भूल गए कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। और फिर वो भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं अब फिर से दोबारा से द्वारका आ गया हूँ, कि क्या मैं द्वारका दोबारा आ गया हूँ। और भवन विलोकिबे को मन लोचन। भवन भवन विलोकिबे देखकर मन लोचत, उनका मन यानी कि उनके जो नेत्र हैं वो बहुत अधिक भ्रमित हो गए हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर सोचत ही सब गांव मझायो। और सोच रहे हैं कि सब गांव मझायो, कि मैं दोबारा से उनके बीच में आ गया हूँ। पूछत पांडे फिरे सब सो। और वो पूछते फिर रहे हैं पांडे जी, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कि अब वो उसी झोंपड़ी को खोजते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी उस झोंपड़ी की खोज खबर नहीं मिली। फिर से देखिए, वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसा ही राजमहल, वैसे ही समाज के लोग, वैसे ही हाथी, बाजे, बहुत अधिक सौंदर्यता देखकर सुदामा जी का मन बहुत अधिक भ्रमित हो गया। और कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल। और वो अपने मन ही मन में इस प्रकार से करने लग गए कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, कि मैं द्वारका में दोबारा से पुनः आ गया हूँ, कि मैं पुनः से दोबारा उस द्वारका में ही तो नहीं आ गया हूँ। भवन बिलोकिबो को मन लोचत। उन भवनों को, ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर उनका मन बहुत अधिक भ्रमित हो गया है। और वो सोचते ही रह गए हैं, सब गांव मजायो, सभी गांवों के बीच में कहीं मैं यहाँ पर नहीं आ गया हूँ। पूछत पांडे फिरे सब सो। और वो सबसे पांडे जी के बारे में पूछते फिर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें उस झोपड़ी की खोज नहीं मिली। अर्थात उन्हें अपनी वह पुरानी टूटी हुई सी झोपड़ी प्राप्त नहीं हुई और वो इस तरह से ढूंढते ही रह गए। आगे देखिए, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन ही न हती, कह लय गज राजहु ठाड़े महावत। कहाँ तो वह टूटी सी छानी मतलब झोपड़ी, छानी का अर्थ झोपड़ी, हती थी, कि कहाँ तो वह टूटी हुई झोपड़ी थी, और कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ वो अब सोने के धाम सुहावत सुशोभित हो रहे हैं। कै पग में पनहीन है, कै तो या तो उनके पैरों में जूते भी नहीं थे, पनही मतलब जूतियां भी नहीं थी। कह लय गजराजहु ठाड़े महावत, और कहाँ वो अब गजराजहु हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, इस कठोर भूमि पर जहाँ सारी रात व्यतीत हो जाती थी। कह कोमल सेज पर नींद न आवत, और कहाँ अब कोमल कोमल इस सैया पर उन्हें नींद भी नहीं आ रही है। कह जुरतो नहीं कोदि सवा, प्रभु के प्रतापित दाख न भावत। कोदो सवा, क्या तो फिर या तो फिर जुरतो नहीं, या तो फिर उनके अनाज भी, सवाया अनाज भी उन्हें प्राप्त नहीं होता था, या फिर प्रभु के प्रताप से, स्वामी के यानी कि कृष्ण जी के प्रताप से दाख न भावत, उन्हें अब मेवा भी अच्छी नहीं लग रही है। दाख दाख का अर्थ होता है काजू, किशमिश, बादाम, दाख छुहारे। तो इस प्रकार से उन्हें अब वह मेवा भी अब अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर बताया गया है सुदामा जी की दरिद्र अवस्था को देखकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सब उनकी टूटी हुई झोंपड़ी के स्थान पर महल प्रदान कर दिया। इस तरह से इतना अधिक परिवर्तन हो गया कि कहाँ तो उनके पैरों में जूते भी नहीं होते थे, और कहाँ अब गजराजहु हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए हैं, और कहाँ तो वो
कठोर भूमि पर उनकी रात व्यतीत होती थी, और कहाँ अब कोमल कोमल सैया पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। क्या जरूरतों नहीं कौन दो सवा, या तो उनके लिए अन्न भी प्राप्त नहीं जोड़ा जाता था, और या फिर यानी कि उनके पेट भरने के लिए उन्हें अन्न भी नहीं जुड़ता था। और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से, स्वामी के प्रताप से, श्री कृष्ण जी के प्रताप से उन्हें अब मेवा भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से ये सुदामा चरित आपका कंप्लीट चैप्टर है, इसको आप रीड कीजिएगा। ओके, थैंक्स।